नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 70वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस एपिसोड में प्रवेश करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य औरंगजेब के पिता शाहजहां ने क्या कहा हिंदू धर्म के लिए, और गांधी जी ने मानव कर्तव्यों का घोषणा पत्र कहा रामायण को। मानव कर्तव्यों का घोषणा पत्र है रामायण। रामायण के कथानक में एक उत्तम नागरिक के नैतिक कर्तव्यों की आंतरिक पुकार है। जब H.G. वेल्स ने महात्मा गांधी को चार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार घोषणा पत्र के लिए प्रारूप भेजने को कहा, तो गांधी जी ने उन्हें लिखा कि मानव अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को मानव कर्तव्यों का घोषणा पत्र बना लेना चाहिए। जब वेल्स ने मानव कर्तव्यों के घोषणा पत्र को भेजने की बात कही, तो गांधी जी ने उन्हें रामचरितमानस की एक प्रति भेज दी और लिखा कि रामायण हम भारतीयों के कर्तव्यों का घोषणा पत्र है। मैनिफेस्टो ऑफ ह्यूमन ड्यूटीज इन द स्टोरी ऑफ रामायण, देयर इज एन इनर कॉल ऑफ moral duties of a good citizen. When H.G. Wells asked Mahatma Gandhi to send a draft for the Chart of Human Rights, Gandhiji wrote to him that before making a declaration of human rights, the United Nations should make a declaration of human duties. When Wells asked to send a declaration of human duties, Gandhiji sent him a copy of Ramcharitmanas and wrote that Ramayana is a manifesto of duties of us Indians. साथियों, 70वें एपिसोड में हम देखेंगे कि बाली को मतंग ऋषि का श्राप मिलता है और दुंदुभी की अस्थियों को राम जी ने उठा करके फेंका, साल वृक्ष का भेदन किया, ये सब हम देखेंगे। तो 59वें एपिसोड में हम पहले देख चुके हैं कि श्री राम को सुग्रीव ने बताया कि जब दुंदुभी की अस्थियों को घुमाते हुए बाली ने 1 योजन दूर फेंका, तो वह मतंग ऋषि के आश्रम के पास जाकर पड़ी, जिससे उनके खून की बूंदें, रक्त की बूंदें मतंग ऋषि के शरीर पर जाकर गिरी। जब मतंग ऋषि ने देखा 70वें एपिसोड में कि उनके शरीर पर रक्त की बूंदें गिरी पड़ी हैं, तो वे कुपित हो उठे और सोचने लगे, प्रकार बोले, कौन दुष्ट है जिसने मेरे शरीर पर बिना किसी कारण से रक्त की बूंदें गिरा दी हैं, मुझे रक्त का स्पर्श करा दिया है, उस मूर्ख को मैं अभी परिणाम देता हूँ। हे रघुनाथ जी, तब ऐसा कहकर के मतंग ऋषि आश्रम से बाहर आए। तब एक पर्वताकार भैंसा प्राणहीन हुआ वहां पर पड़ा था। तपोबल से उन्होंने जान लिया कि यह एक बानर की करतूत है जिसका नाम बाली है। तब मतंग ऋषि ने श्राप दिया कि जिस भी मूर्ख बानर ने ये कार्य किया है, वह इस वन क्षेत्र में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाएगा। और ये भी कहा कि उस बाली के जो भी सचिव यहाँ पर रहते हैं तुरंत यहाँ से चले जाएं, अन्यथा मैं उन्हें श्राप दे दूंगा। और क्या कहा मित्रों? और कहा, दिवस चाश्च मर्यादा यम दृष्ट्वाश्वस्मि वानरम बहुसहस्राणि सैवे शैले भविष्यति, कि केवल आज के दिन ही वो यहाँ पर रह सकते हैं, आज के दिन की ही उन्हें यहाँ पर छुट्टी है। आज के बाद किसी भी बानर पर अगर दृष्टि पड़ गई तो वह हजारों वर्षों के लिए पत्थर बन जाएगा। तब इस प्रकार भयभीत हुए वे सारे वानर मतंग ऋषि के आश्रम से बाहर निकल गए और बाली के पास जाकर के बोले। तब बाली के पूछने पर उन्होंने मतंग ऋषि के सारी बातें बताई, सारी घटना उन्होंने सुना दी। इसके बाद सुग्रीव जी कहते हैं, हे करुणा के सागर रघुनाथ जी,
सभी वानरों ने मतंग ऋषि के द्वारा आश्रम से निकाले जाने की बात बाली को बताई। तब बाली मतंग ऋषि के पास जाकर के क्षमा याचना करने लगे, परंतु ऋषि ने उनका स्वागत या आदर नहीं किया। इससे बाली भयभीत हो गया और तब हे राम जी, वह बाली इस ऋषिमुख पर्वत पर आने से भी डरता है और इस वन की तरफ देखना तक नहीं चाहता। इस कारण से ये वन यहाँ पर बिल्कुल निष्कंटक हो गया है और मैं इसी कारण मैं पत्नी के वियोग से पीड़ित, राज्य से विहीन हुआ, अपने मंत्रियों के साथ अपने दिन जैसे तैसे निकाल रहा हूँ। हे पुरुष सिंह रघुनंदन, उधर देखिए, यह रहा दुंदुभी के हड्डियों का ढेर, जो कि एक महान पर्वत के समान दिखता है। बाली ने अपने बल के घमंड में आकर दुंदुभी के शरीर को यहाँ इतनी दूर फेंक दिया था। और इधर देखिए, ये 7 साल के विशाल वृक्ष, बाली ने एक एक को हिलाकर पत्रों से रहित बाण से एक ही बार में इन्हें कई बार भेद दिया है। हे रघुनंदन, आप कैसे उस दुर्धर्ष पराक्रमी बाली को मार सकेंगे? साथियों, सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी हंस पड़े और हंसते हुए बोले, कौन सा काम करने पर तुम्हें विश्वास होगा कि श्री रघुनाथ जी बाली का वध कर सकते हैं? तब सुग्रीव ने कहा, यदि रघुनाथ जी इन 7 साल वृक्षों को एक साथ वेद सकते हैं तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि रघुनाथ जी ही बाली का वध कर सकते हैं। और दुंदुभी की हड्डियों को एक पैर से उठाकर 200 धनुष की दूरी पर फेंक दे तो मैं मान लूँगा कि इनके हाथ से बाली का वध हो सकता है। फिर सुग्रीव ने श्री राम से कहा कि हे राम, आप मित्र वत्सल हैं, मित्र के रूप में मुझे मिले हैं। आप मेरे लिए हिमालय के समान हैं और अब मैं आपकी शरण में आ पड़ा हूँ। उपलब्धम च मे श्लाघ्यम सन्मित्रम मित्रवत्सल, त्वाम अहम पुरुष व्याघ्रम हिमवंतम इवाश्रित है। कृपया मेरी बात को आप अपना अपमान ना समझें। यह सब मैंने इसलिए कहा है कि मैंने अभी तक आपका पराक्रम नहीं देखा और बाली का पराक्रम मैं देख चुका हूँ। साथियों, सुग्रीव की बात सुनकर पहले तो श्री राम मुस्कुराए और फिर बोले, वानर राज, पराक्रम तो हम तुम्हें युद्ध में दिखा ही देंगे, इस विषय पर चिंता मत कीजिए। तब श्री राम ने दुंदुभी के अस्थि समूह को अपने पैर के अंगूठे से 10 योजन दूर फेंक दिया। तब सुग्रीव को शंका हुई कि उस समय दुंदुभी जीवित था और मांस आदि से भरा हुआ था और अभी तो ये सूखा हुआ पंजर है। दोनों अवस्था में महान अंतर है, परंतु रघुनाथ जी शाल वृक्षों का छेदन कर देते हैं तो निश्चित हो जाएगा कि यही बाली का वध कर सकते हैं। तब मित्र के मनोभावों को जान करके श्री राम ने एक बाण चढ़ाकर धनुष पर जोर से चारों दिशाओं में टंकार करते हुए साल वृक्षों की ओर छोड़ दिया। साथियों, तब वह सुवर्ण भूषित बाण 7 साल वृक्षों को छेदन करता हुआ पाताल में चला गया और उन वृक्षों को जड़ों सहित भेद कर पलक झपकते ही रघुनाथ जी के तरकस में प्रविष्ट हो गया। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस वाणी को मैं यहाँ पर विराम देती हूँ। साथियों, जैसा कि मेरा वादा था कि हम लास्ट में जानेंगे कि शाहजहां ने हिंदू धर्म के लिए क्या कहा था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में बंद करके रखा था। वहाँ एक छोटी सी मस्जिद भी थी और बादशाह के लिए एक छोटा कमरा भी था। बादशाह के हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में डंडा बेड़ी लगी थी। कटोरे में भीगा चना रहता था और एक कटोरे में पानी पड़ा रहता था। बादशाह को पशु की तरह घिसटकर पानी पीना पड़ता और पशु की तरह मुंह से चना खाना पड़ता। एक दिन वह मुश्किल से पानी पी रहा था तो औरंगजेब वहाँ आ गया और उसने अपने पिता के सामने से उस पानी के कटोरे को लात मार करके तोड़ दिया। तब सारे भारत का वह बादशाह रो पड़ा और इस प्रकार बोला, अरे बेटा, तू अद्भुत मुसलमान है जो जिंदा बाप को भी पानी नहीं पीने देता।
हिंदू लोगों को 100-100 बार धन्यवाद, क्योंकि वह अपने मरे हुए पिता को भी तर्पण करते हैं, उन्हें भी भोग देते हैं। तो यदि इस संसार में स्वर्ग को उतार कर लाना है तो साथियों, प्रत्येक परिवार में रामायण जी का पाठ करना होगा। और इस रास्ते को हमें तुलसीदास जी ने पहले ही दिखा दिया है। इससे पहले वाल्मीकि जी ने दिखाया था। साकेत के श्री राम तो स्पष्ट कहते हैं, मैं राज्य भोगने नहीं भोगाने आया हूँ, हंसों को मुक्ता मुक्ति चुगाने आया हूँ। संदेश नहीं मैं लाया स्वर्ग का, इस भूतल को ही मैं स्वर्ग बनाने आया हूँ, इस भूतल को ही मैं स्वर्ग बनाने आया हूँ। तो साथियों, यह पृथ्वी ही हमारे लिए स्वर्ग हो जाएगी जब हर घर में राम के चरित्र का अनुकरण होगा। तो मेरी बात समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।